नमस्कार, मनी गुरु क्रेडिट कार्ड स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। अगले आधे घंटे तक हम सुलझाएंगे आपकी क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई समस्याएं, और आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सतकाम mdrupeetalk.com के। और आपको बता दें, आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं। अगर आप भी अपनी क्रेडिट कार्ड की कोई समस्या जो है हमसे सुलझाना चाहते हैं या उसे डिस्कस करना चाहते हैं, CID कार्ड लिखिए, अपने मोबाइल के मैसेज राइटिंग ऑप्शन में जाके अपना सवाल लिखिए, नाम और शहर का नाम लिखिए और भेज दीजिए हमें 57575 पर। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर जो है वो है राजेश राणा हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। राजेश जी नमस्कार। राजेश जी नमस्कार। हाँ बोलिए सर जी। जी राजेश जी, क्या सवाल है आपका? मेरा क्रेडिट कार्ड है ना, वो 13 जून को जी किसी ने, क्रेडिट कार्ड मेरे पास ही था लेकिन ऑनलाइन किसी ने मेरा क्रेडिट कार्ड स्वैप किया है और टिकट लिए 54,000 की। जी हाँ, तो मैंने ICICI में कंप्लेन भी किया, फौरन मेरा कार्ड भी ब्लॉक करवाया। हाँ और सब कंप्लेन सब हो गया है जी। लेकिन ICICI बैंक को बोल रही है कि 90 डेज के बाद ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। अगर 90 डेज के बाद अगर मेरे फेवर में आता है तो मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा जी। लेकिन अगर मर्चेंट जो है जी वो कुछ प्रूव करते हैं कि ये आपने ही टिकट लिया है तो फिर पैसा मुझे देना पड़ेगा। आपने जो कंप्लेंट की है उसकी कोई रिटर्न कॉपी है आपके पास? हाँ, मैंने फैक्स किया था रात को ICICI बैंक को जी, तो वो मेरे पास फैक्स है और मैंने ईमेल भी किया था कस्टमर केयर में, तो वहां से रिप्लाई आया, ऐसा आया कि 90 डेज के बाद पता चलेगा। चलिए ठीक है, सतकाम जी की राय लेते हैं। सतकाम जी, इनके क्रेडिट कार्ड के जरिए इनका CV नंबर मुझे लगता है शायद किसी को पता होगा, इसके जरिए किसी ने अपने एक टिकट बुक करवा ली है, उसमें क्या कुछ कंपनसेशन मिल सकता है? बैंक का कहना है वो 90 दिन बाद यानी 3 महीने बाद इस पर जवाब देगा। ऐसे में ये क्या कर सकते हैं यहाँ पर? देखिए, ये तो सही बात है कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है इनके क्रेडिट कार्ड पे, और जब इन्होंने किया नहीं है तो इस बात को बैंक को आपको प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए बैंक, आपने ऑलरेडी जब कंप्लेन कर दिया है तो वो बैंक का प्रोसेस करेगी, उसका अपना एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ही वो ये पता लगाएगी कि आपने वो ट्रांजैक्शन किया है या नहीं किया है। अदरवाइज कोई जेन्युइन ट्रांजैक्शन भी फ्रॉड के तहत वो कंप्लेन कर सकता है। बैंक को वो चेक तो करना ही पड़ेगा। तो बैंक का जो टाइम पीरियड है 90 दिन, वो आपको वेट करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। और अगर आपने नहीं किया वो ट्रांजैक्शन, आप उस दिन उस जगह पे नहीं गए हैं और इस तरह का कुछ नहीं हुआ है, वो अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। आप प्लीज़ वेट करें और इंतज़ार करें उसके लिए। साथ में एक इनका ये भी सवाल मैं जानना चाहूंगा कि अगर 90 दिन बाद बैंक का जो फैसला होता है या बैंक ये कहता है कि नहीं दोषी आप ही हैं, तो क्या इन 3 महीने पे लेट फीस पेमेंट और सर्विस टैक्स बाकी सारी चीजें लगेंगी क्या? बिल्कुल नहीं, कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, कोई लेट पेमेंट फी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वो ट्रांजैक्शन किया नहीं है और आप उस चीज़ को ऐसे भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि आपने वो ट्रांजैक्शन किया ही नहीं है। वो एनीवेज नहीं होगा। और वो बैंक ने 90 डेज मांगा है, 90 डेज के बाद अगर ये प्रूव होता है कि शायद आपने किया है और तो बैंक को आपको कुछ दिन समय देना पड़ेगा कि आप उसको पे ऑफ करें या समथिंग। चलिए अब चलते हैं अगले कॉल के पास। रोहित है हमारे साथ बैंगलोर से अपना सवाल लेकर के। रोहित जी नमस्कार। एक्चुअली 1 ईयर बैक मैंने HSBC का क्रेडिट कार्ड